हेलो गाइस, तो इस वाले वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग आप लोगों को बता दें, कल से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है यूजी कोर्सेज की। लखनऊ यूनिवर्सिटी की 2022 में इस सेशन में एडमिशन लेने के लिए तो पूरी एनर्जी के साथ आ जाइए। आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोसेस आज हम लोग बताने लग रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यूजी कोर्सेज की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पीजी कोर्सेज का अभी रिजल्ट नहीं आया, पीजी का आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यूजी कोर्सेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। यूजी कोर्सेज में सारे कोर्सेज की आ चुकी है, ठीक है। कुछ आज की मेरिट लिस्ट आई है और कुछ कल मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट सारे कोर्सेज की आ चुकी है और कल से आप लोगों का 16 सितंबर से प्रोसेस चालू है। आप लोगों के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल पे आप लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, कल आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली प्रोसेस। तो उसमें कौन कौन से स्टेप आप लोगों के आएंगे वो आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप आने वाले हैं, स्टेप की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले में आप लोगों को आएगा लाइक चूज करने के लिए सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। फिर आप लोगों का कॉलेज वगैरह रहेगा, ठीक है। फिर तीसरे पे आप लोगों का अदर चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये मैं फंडामेंटल में तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी मीडिया वगैरह में आर्टिकल्स आए हैं उनमें बेसिकली प्रोसेस सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप अपना कर लीजिएगा। और एक प्रॉब्लम और आ रही है जो कास्ट वाली है, ठीक है। अभी मेरे पास कॉल आया था और भी मैसेज भी पड़े हुए हैं आप लोगों के कमेंट वगैरह में कि जो ओबीसी में है या SC ST में, तो उनका वहाँ पे मेरिट के बाद यहाँ पे जो स्पेसिफिक रैंक होता है, जैसे ST ST करके लिख के आता है, यहाँ पे 2 रैंक है या 3 रैंक है, स्पेसिफिक कैटेगरी का रैंक है जो लिख के आता है, वहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है और उन्होंने आप लोगों का फॉर्म दिया था, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है, जो एग्जाम सेल है, ठीक है, जो एंट्रेंस का एग्जाम सेल है, उन्होंने उनकी तरफ से बोला गया है कि आप लोग जो एडमिशन सेल है, ठीक है, CPMT बिल्डिंग में, CPMT बिल्डिंग मतलब जहाँ पे जो DSW मैम का ऑफिस है, ठीक है, DSW जो ऑफिस है CPMT मैत्री भवन जो गेट नंबर 1 के पास है, ठीक है। उसमें आप लोग जाके 2nd फ्लोर पे वहाँ पे एडमिशन ब्लॉक है, ठीक है। उसमें जाके आप लोग अपना वो दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आप अपना लिख दीजिए और क्या प्रॉब्लम है, और एप्लीकेशन फॉर्म का उसमें आप फोटो कॉपी लगा दीजिएगा और उसका फोटो कॉपी लगा दीजिएगा जहाँ पे एरर आप लोगों का है, ठीक है। वो भी आप लोग लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही दे दीजिएगा, आप लोगों का वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी है। बाकी इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को प्रोसेस बाई प्रोसेस करना है। और फीस की बात कर लेते, फीस आप लोगों का 700 रुपये है, ठीक है। 700 रुपये आप लोगों का फीस है। और अगर एडमिशन आप लोग नहीं लेते हैं या एडमिशन नहीं होता है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों का वो 500 रुपये आप लोगों का रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। 200 रुपये आपका काट लिया जाएगा, 500 आप लोगों का रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी प्रोसेस है। बाकी अब जो मीडिया आर्टिकल्स में जो भी चीज़ें आई हैं स्टेप बाय स्टेप वो देख लेते हैं, ठीक है। और ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ एकदम। और अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ऐसी हुई तो कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन का आप लोगों को रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। आई थिंक अभी 150 से ज़्यादा कमेंट पड़े हैं रिप्लाई करने के लिए, तो मैं रिप्लाई देने की जल्दी से जल्द कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो अभी चलते हैं आप लोगों की डिवाइस की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। जो भी मीडिया में आया था यूनिवर्सिटी इन करके आता है, ठीक है। तो इसमें सारी प्रोसेस आप लोगों की दी गई है, ठीक है। क्या क्या आप लोगों को करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। दूसरे चरण में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को अपनी पसंद का अनुसार विकल्प करना है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करने हैं। इसके बाद NEP आप लोगों का है, ठीक है। न्यू कोर्सेस हैं सारे, मतलब वो न्यू कोर्सेज का मतलब वो है NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट आप लोगों के मेजर रहते हैं और एक माइनर रहता है। मेजर मतलब जिसमें आप लोगों का अच्छा सा खासा इंटरेस्ट हो वो आप मेजर लीजिए। माइनर वाला आप लोगों का लास्ट ईयर में छूट जाएगा, ठीक है, 3rd ईयर में। तो ये देखिए जैसे लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट कम से कम 3 विषय, ठीक है। कम से कम 3 तो इसमें रहते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। कम से कम 3 विकल्प वही BA BSc के लिए, ठीक है। इसके बाद माइनर कम से कम 1 लेना पड़ता है। 6 विकल्प ऑप्शन माइनर में भी ऑप्शन रहते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। और इसमें लिखा है कि नियमानुसार अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा वो आप लोग कितना भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देगा ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरने की सलाह दी गई। तो आप लोगों का जिसमें इंटरेस्ट हो वो आप करिए, ठीक है। वो आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएगा अगर आप लोगों की रैंक उतनी है। तीसरे चरण में रैंक के साथ साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी दिया गया है कि रैंक जैसी होगी उस हिसाब से आप लोगों को वो दिया जाएगा, या जिस हिसाब से आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप लोगों को एक चूज करना है या ये चूज करना है, ठीक है। वो दिखाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कि आपको ये चूज करना है, ठीक है। अच्छा, आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को कॉलेज वहाँ पे शो करेगा, फिर आपको आगे जाके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो उन्हीं में से आप लोगों का किसी में एडमिशन हो जाएगा,
चौथे चरण की पुष्टि अस्थायी सह पुष्टि पत्र डाउनलोड आप लोगों को करना होगा। ये आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर वगैरह है वो आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। और देन सबसे लास्ट का स्टेज है आप लोगों को ऑफलाइन आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करने हैं, ठीक है। इतना दिया गया है इसमें। और ऐसे ही और भी लोगों ने निकाला है, इस तरह से होगा चयन। वही वाला है फिलिंग चॉइस वाला, मेजर और माइनर कम से कम। मेजर कम से कम आप लोगों को कम से कम 3 विकल्प मिलेंगे बीएससी और बीए के लिए। इसके बाद एक आप लोगों को माइनर मिलेगा, ठीक है। तो 2 वही 3 सब्जेक्ट आप लोगों के टोटल हो जाएंगे, ठीक। वही चीज़ इसमें दी गई। चॉइस फिलिंग के उपरांत होगी आवंटित होगी सीट ऑनलाइन मोड से ही। और क्या दिया है यार, गुड मॉर्निंग कहाँ से आ गया। ऑनलाइन मोड से ही छात्रों को जमा करनी होगी फीस का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, 700 रुपये आप लोगों का फीस है, ठीक है। और आप लोगों को 3 मेजर चीज़ें, सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करना है और कॉलेज आप लोगों को दिखाया जाएगा उसमें, ठीक है। किस हिसाब से आप लोगों को मिल रहा है और किस हिसाब से आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं। 2-3 सब्जेक्ट दीजिए आपका, ठीक है। अगर रैंक ठीक ठाक नहीं है तो 2-3 आप लोग कॉम्बिनेशन बना के दीजिए जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो, ठीक है। और आप लोगों को वो वाले उनमें से कोई ना कोई आप लोगों को सिलेक्ट करके आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों को जो कास्ट वाला है और वो अपना वहाँ पे जाके अपना सबमिट करें, एप्लीकेशन वगैरह दे दें, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई नई बात है नहीं। ऑनलाइन काउंसलिंग इसकी होगी, ठीक है। और बस इतना ही इसमें दिया गया है आर्टिकल में। बेसिकली यही चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो जब कल जैसे ही पोर्टल खुल जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाए। वैसे आप लोग कर लेंगे, कोई टफ चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई आप लोगों के पास अगर कोई क्वेरी है तो आप वो लोग लेके आइए और कमेंट करिए, हम लोगों की टीम आप लोगों को रिप्लाई करेगी। तो फिर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।